जो काम करने वाले, जो वहाँ पे बर्तन धोने वाले लोग थे, उनको पैसा नहीं दे सकते, तो मुझे 3 करोड़ क्या खाक देंगे वो, जो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। तो सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, जो ये है ना मोनू, राजीव, A to Z जो भी लड़कियां हैं, लड़कियों का तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहती, उन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। फाइनल रिपोर्ट लगा दी, आपको भी पता है कि वो कितना बड़ा आदमी है, अभी भी सरेआम मुझे धमकी मिल रही है। तो वो मुझे मारना तो निश्चित था, मेरा मरना निश्चित था, क्योंकि मैं खुद से नहीं मरती तो उत्तर कुमार मुझे मरवा देता। ठीक है, लोग मुझे मारते थे जो उसके यहाँ के लोग थे। नहीं भाई, मैं अपने बेटे के साथ में रहती थी शूटिंग पे हर वक्त 24 घंटे, तो वो ये कह सकते हैं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। एक पॉइंट या चीज वो है कि वो सच्चाई छुपाना चाहती हैं, कि उनको सारी चीजें पता है, तब वो सच्चाई छुपाना चाहती हैं। उन्होंने मुझे प्रपोजल दिया था, पहली बात। और दूसरी बात जो कह रहे हैं लोग कि इतने सालों बाद मैं उठ के आई हूँ और पिछली कुछ लड़कियों ने नहीं बोला, तो उनके लिए बता। देहाती फिल्मों से अपनी बड़ी पहचान बना चुके उत्तर कुमार के साथ राजीव बोलजा नामक गाने से चर्चाओं में आई भाव्या गौतम। लगभग गाने की मैं बात करूं 600 मिलियन के आसपास वो गाना जो है चला है सोशल मीडिया पे, बड़ा पॉपुलर गाना हुआ है उत्तर कुमार का और भाव्या गौतम का। लेकिन गाने के साथ साथ चर्चाएं आने लगी, आपस में झगड़ने की, लड़ाई की, फिर केस की, योगी आदित्यनाथ जी के दरबार में जाके आत्महत्या जैसा एक गंभीर, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए किसी को भी, एक कदम उठाने की, फिर केस दर्ज हो जाता है और धाराएं भी गंभीर लगती हैं उत्तर कुमार पे और अरेस्ट कर लिया जाता है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ यौन शोषण में और SC एक्ट वगैरह इससे की धाराएं भी लगी हैं। आखिर पूरा मामला क्या था, इस बार भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये लड़ाई की वजह क्या, उस लड़ाई का आखिर न्याय कैसे मिलेगा, इसमें समाधान कैसे होगा। भाव्या गौतम हमारे साथ में, आपका बहुत स्वागत है। बड़ी पॉपुलर हुई आपसे उस गाने से राजीव बोल जा, मन तो बड़ा खुश हुआ होगा गाने के बाद में, हाँ भाई ठीक हो रहा है, बढ़िया चल रहा है। लड़ाइयाँ शुरू हो गई, क्या बांटना खाना था कुछ भाई, पैसों को लेके कोई ऐसा मामला? पैसों को लेके तो अभी भी नहीं है, बहुत वाहियात हरकतें लोग कर रहे हैं कि ये पैसे का मामला है। 3 करोड़ की बातें आ रही हैं आपको लेके, जो व्यक्ति 3 करोड़ मांग रही है। पहली बात तो क्या आपने मेरा शब्द वहां पे सुना, मेरी आवाज वहां पे सुनी, या खुद जो एडवोकेट है उसने एक्सेप्ट किया कि भव्या ने ऐसा बोला है? वहाँ सब चीज गलत हो रखी है। दूसरी बात, आप एडवोकेट से पूछिए, हो सकता है कि किस वजह से उसने बोला है, या मुझे तो बताया भी नहीं ये चीजों के लिए, ना मैंने ऐसी डिमांड करी। और डिमांड अगर मुझे करनी होती तो इस पैसे की मैं जब गाना फेमस हुआ था तब मैं कर सकती थी। बहुत चीजें आ रही हैं जो कि सरासर गलत है। मतलब ये चीजें लड़ाई में कहीं भी नहीं है, जो चीजें सुनने में आ रही है, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपने आरोप तो लगाए, लड़ाई भी लड़ रहे हैं आप, ये साथ साथ आपने मुख्यमंत्री के दरबार तक पहुंच गई। बिल्कुल, क्या कहानी थी? मजबूरी थी। क्या मजबूरी? न्याय कहीं मिल नहीं रहा था, पुलिस बिक चुकी थी पुलिस प्रॉपर। जो उस टाइम पे मेरे आईओ थे, ACP अतुल और शैलेंद्र थे, उन्होंने 3 महीने में मुझे एक बार भी नहीं बताया कि मेरे केस में चल क्या रहा है। उनका वर्डिंग यही थी कि भव्या हम पे विश्वास रख, जो होगा तेरे पक्ष में होगा। मैंने कहा ओके, लेकिन एंड ऑफ द डे उन्होंने क्या पक्ष दिखाया मुझे, ये केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी, फिर तो मैं कहीं नहीं बची ना। मेरे फाइनल रिपोर्ट्स में क्या था? कि इसमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिले हैं और केस को क्लोज कर दिया था। लगता है कि तुम्हारे पास सबूत नहीं है। मेरे ख्याल से तो देखो, अभी जो नए आयु आए हैं DCP ACP सर, वो खुद उन्होंने विवेचना दी है, खुद पत्रकारों को उन्होंने बताया कि उन्हें सबूत मिले हैं तब उन्होंने अरेस्ट किया है, मेरे कहने से उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। मतलब ये कहने की ये बात सही है कि सबूत भी हैं जो आप पुलिस को बता चुकी है या न्यायालय में आप जाके उस चीज़ को, लेकिन इसमें एक चीज़ आती है कि जे आपने पहले बात रखी, फिर मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच गई, क्या दूसरा कोई विकल्प नहीं था? और ऐसे में आपने जो प्रयास किया है, एक अच्छी बिटिया को नहीं करना चाहिए। देश की बिटिया हो आप, तो बाबा साहब के मानने वाले हो, लेकिन आपको ये प्रेरणा कौन दे रहा था कि ऐसा कर ले, या ऐसा क्या मामला बताओ? मैं वही कह रही हूँ,
बाबा साहब की बेटी हूँ, फिर भी मुझे दबाया गया, मेरी बातों को दबाया गया, मुझे इंसाफ नहीं मिला। जब मैं सब तरीके से सब जगह से मैं हार गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि फिर तो मेरे पास जब अगर फाइनल रिपोर्ट लगा दी, आपको भी पता है कि वो कितना बड़ा आदमी है, अभी भी सरेआम मुझे धमकी मिल रही है, तो वो मुझे मारना तो निश्चित है, मेरा मरना निश्चित था, क्योंकि मैं खुद से नहीं मरती तो उत्तर कुमार मुझे मरवा देता। ठीक है, लोग मुझे मारते थे, जो उसके यहाँ के लोग थे। इससे मैंने बेहतर समझा कि लोगों को दिखाया जाए कि प्रशासन बिक चुका है। कैसा प्रशासन है कि एक महिला को, एक स्त्री को, एक लड़की को, एक बेटी को, जो संविधान में ये दिखाया गया है कि लड़की को न्याय मिलना चाहिए, वो चीज नहीं दिखाई गई, तो बताना चाहिए कि प्रशासन नहीं है ऐसा। मैं हार चुकी हूँ, मुझे मजबूर किया गया था। लगता है कि योगी बाबा योगी आदित्यनाथ ने आपको न्याय देने का प्रयास किया है, उसकी पुलिस ने बहुत। न्याय देने का प्रयास किया है। जी। योगी बाबा ने मुझे सुना, मेरी बातें सुनी, बातें आपकी समझी। बात हुई है? हाँ, नहीं, मेरी योगी बाबा से बात नहीं हुई, वहां तक मेरी बात पहुंची और मुझे न्याय दिलवाया प्रशासन। मैं ये कहती हूँ आज भी कि कहीं ना कहीं प्रशासन अच्छा है। जो पहले पुलिस वालों ने किया वो बहुत गलत था, नहीं करना चाहिए था, उन पे से विश्वास मेरा ही नहीं, शायद खुद योगी बाबा का भी। पनिश तो वो करेंगे उनको, मैं नहीं कर पाई, वो उनको पनिश जरूर करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया। योगी आदित्यनाथ बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया है। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव सर ने, डीसीपी निमेश पाटिल सर ने, शैलेंद्र आईओ हैं सर, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, तीनों ने बहुत साथ। लड़ाई की वजह क्या थी? एक अच्छा कलाकार बनने के लिए आप घर से निकली थी और अच्छा आपने किया भी था, क्योंकि लोगों ने आपको सराहा है। 600 मिलियन व्यूज मिलना अपना में एक इतिहास, सपना, बड़ा सपना, करोड़ों लोगों का सपना, और आपको वो हो गया। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये आधा दर्जन पिक्चर में भी आपने काम किया है उत्तर कुमार के साथ में। बड़े खुशनुमा माहौल भी आता है, एक परिवार की तरह रहते हैं। लेकिन लड़ाई की एक वजह क्या है कि जिसको भाविया गौतम को सामने आके, फ्रंट पे आके, सोशल मीडिया पे आके, बाबा के दरबार में जाके, पुलिसिंग में जाके अपनी बात रखनी पड़ी? मजबूर, मैंने बताया ना, मैं मजबूर हो गई थी। मैं अगर मैं खुद से नहीं मरती तो मुझे मार दिया जाता। उत्तर कुमार इतना बड़ा चर्चित नेता, अभिनेता है, नाम है, लोगों उसके नाम से मुझे अभी भी धमकी आ रही है, मैं नहीं मरती। लेकिन भव्य, क्या आप समझते हैं कि उत्तर कुमार पे किसी ने इस तरह का आरोप नहीं लगा, आपने लगाया, तो इसके पीछे कुछ वजह हो सकती है? आपके पिछले इतना बड़े कैरियर में मैं बात करता हूँ, आप कलांतर में जाइएगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, लोगों को खूब ध्यान होगा, एक पिक्चर आई थी धाकड़ छोड़ा, सुमन नेगी ने काम किया है, बड़े सराही गई थी पिक्चर, और वो हिंदू मुस्लिम के रिश्तों को लेकर बनी थी, और तमाम चीज़ें उसमें दिखाई गई थी। उस जमाना भी कुछ और था, उत्तर कुमार की उम्र भी कम रही होगी, और तब से लेके अब तक कोई आरोप तो उस पर नहीं लगा उत्तर कुमार पे। भाविया ने आरोप लगाया है, और आरोप भी गंभीर लगा दिए। SC/ST जिस पे लगती है ऐसे आरोप, यौन शोषण जैसे आरोप लगा दिए। मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि लोग अब तो देखें कि ऐसी क्या बात रही होगी कि इस व्यक्ति पे किसी लड़की ने इतना बड़ा आरोप लगाया, कि जरूर कुछ ना कुछ रही होगी बात। और रही पिछली लड़कियों की, आई थिंक अब धीरे धीरे वो लड़कियां आ रही हैं। कुछ लड़कियों की शादी हो चुकी है, कुछ लड़कियां अपने घर परिवार की वजह से नहीं आ रही हैं, लेकिन वो धीरे धीरे काफी लोगों ने काम किया, अगर मैं फीमेल अभिनेत्री बात करूँ तो काफी लोगों ने काम किया उनके साथ में। बल्कि अभी यार मैं देख रहा था कि वो कह रही थी, कोई महिला थी, कि मैं उसकी माँ का रोल करती हूँ। वो बड़ा सज्जन व्यक्ति है, चरित्र भी सही है, वो उसके कोई मूवी में काम करती हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि उन चीज़ों को मैं ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ। तो क्या लगता था कि जो भाविया कह रही है, कहीं इसमें कोई दूसरी वजह, कोई पैसे वाला मामला तो नहीं है, कोई दूसरी वजह तो नहीं है कि 3 करोड़ का आप पे आरोप भी लगा है सीधा सीधा, कि 3 करोड़ आप मांग रही है? जो बोल रही है माँ का रोल जो करती हैं, मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं लेकिन भी वो नहीं चीज़ सामने टिप्पणी कर रही हूँ, मैं नाम भी नहीं ले रही हूँ, जस्ट मैं बता रही हूँ जो वो कह रही है। पहली बात तो इसका मतलब आप सोती होगी या तो उत्तर कुमार के साथ, ऐसी बात में नहीं मेरे नहीं, चैनल पे मैं वो जी, चीजें नहीं, आप वो चीजें प्लीज। एक माँ के थ्रू बोल रही हूँ। अगर आप उनके माँ हैं, शायद पीछे भी वो आपको माँ ही बोलते होंगे, है ना, शायद उनसे बड़ी एज की होंगी,
तो आप अपना बेटा समझ के, शायद आप एक कमरे में सोते होगे तो सब तब वो बोल सकती है ना कि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। नहीं, ये चीजें तो स्वाभाविक नहीं, आप मत बोलिएगा इस चीजों को। जो है देखो, एक महिला का सम्मान होना चाहिए, आप भी महिला है नहीं, और मैं, बेटा आप गलत मेरी बातें ले जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो अपने बेटे के साथ में बेटा ही समझ के, मैं कोई गलत दो तरह की नहीं लाइन कह रही। चलती है, एक नेगेटिव चलती है, एक मैं पॉजिटिव चलती पॉजिटिव वे में कह रही हूँ कि उन्होंने या तो चीजें देखी होंगी कि नहीं भाई, मैं अपने बेटे के साथ में रहती थी शूटिंग पे हर वक्त 24 घंटे, तो वो ये कह सकते हैं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। एक पॉइंट है, या चीज वो है कि वो सच्चाई छुपाना चाहती हैं कि उनको सारी चीजें पता है, तब वो सच्चाई छुपाना चाहती है। मैं ये कहना चाहती हूँ। है। कहीं ना कहीं लगता है कि लोग बाग जो है उनको ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं जैसा आपने नहीं देखा, या आपने जो देखा वो चीज़ सामने नहीं आ रही, हाँ। आप ये कहना चाह रहे हैं। क्या मानते हैं कोई चूक हुई है पूरे आपकी जितने लाइफ रही है उत्तर कुमार के साथ में, भाग्य के साथ में, कोई चूक हो गई है आपसे, मतलब आपसे, आपके द्वारा कोई चूक रही है? दबना नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। आप दबे हैं लेकिन उनसे? बिल्कुल, लेकिन एक कोई लड़की कमजोरी थी? बहुत आपकी बहुत थी, कमजोरी बहुत थी? कमजोरी। लगता था कि आप, बात आ रही है कि जो कहीं ना कहीं आप चाहती थी कि उनसे शादी हो जाए, हम्म। आपका मन था ऐसा हाँ। प्रसिद्धि और पाने के लिए, कि बड़े कलाकार से शादी हो जाएगी, बड़ी प्रसिद्धि मिलेगी, बड़े अच्छी चीजें वो मिलेगी, घर बार बड़ा है? नसीब में जो होता है वो मिलता है। मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। मन करता था शादी हो जाएगा? जब मैंने अपनी मर्जी से, मैंने जबरदस्ती उनसे कभी नहीं कहा, ठीक है। उन्होंने मुझे प्रपोजल दिया था, पहली बात। और दूसरी बात जो कह रहे हैं लोग कि इतने सालों बाद मैं उठ के आई हूँ और पिछली कुछ लड़कियों ने नहीं बोला, तो उनके लिए अब बता 5 दूं, साल का गैप बहुत बड़ा होता है। आसाराम जो थे, उन्हीं का मैं बता रही हूँ, राम रहीम जो थे, वो उन लोग उनको पिता मानते थे, है ना। वो उनकी सच्चाई आज भी नहीं देखते, लेकिन छुट के तो नहीं आया वो लड़की 10 साल बाद उठ के आई है। लोग उस लड़की पे आज भी उंगली उठाते हैं। उंगली तो आप पे को उठ रही है। मुझ पे तो उठ रही, मैं तो झेल चुकी हूँ, मैं अभी भी झेल 3 रही करोड़ हूँ। की बात भी आ रही है सामने, और भी चीजें आ रही है, 5 साल का गैप भी आ रही है, अब आंखें खुली हैं क्या? पहले कहाँ थी इस तरह की चीजें? तो सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है, सोशल मीडिया। क्योंकि कुछ काम नहीं है लोगों को, व्यूज ले रहे हैं वो, उनको व्यूज लेने दो। और रही 3 करोड़ की बात, जो अपने, जो उनके काम करने वाले लोग थे, टीम के लोग थे, जब उनको ही वो पैसा नहीं दे सकते, है ना, जो काम करने वाले, जो वहां पे बर्तन धोने वाले लोग थे, उनको पैसा नहीं दे सकते, तो मुझे 3 करोड़ क्या खाक देंगे वो, जो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। और मैं अभी भी बहुत बहुत ही पोलाइटली वे में कह रही हूँ कि आप मेरी एडवोकेट से जाके पूछें या उससे पूछें, हो सकता है एआई हो या कुछ भी हो, ना मेरी वहां पे रिकॉर्डिंग्स है, ना मेरी मेरी आवाज है वहां पे। और उस व्यक्ति ने, उस महिला ने जो मेरी एडवोकेट है, उसने कहीं ये नहीं बोला कि मैंने उससे ये बात बोली है। अब दोनों तरफ की बात बोली है ना। केस हो गया है, अरेस्ट भी हो गया है, तो लड़ाई तो लंबी है। चाहती क्या आप? सजा करवाऊंगी मैं उसको, सजा होगी अभी, अभी जेल गया, अभी सजा भी होगी। और बहुत चीजें आ रही हैं शायद, जैसे कि पहली पुलिस बहुत अच्छी थी, एफआईआर लग गई थी इसमें इस तरीके की। तो मैं उनको एक बात बोलना चाहती हूँ, क्या नाम है, राजबाला मैम को। एक तो सबसे पहली बात, वो तो ये आसपास के लोग तो इतना बोल रहे हैं, राजबाला तो नहीं बोल रही है वो, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको पति कैसा है। सबसे बड़ी बात वो नहीं बोल रही। और दूसरी बात कि जो आसपास के लोग हैं, मैं तो यही कहती हूँ कि आप सीबीआई की मांग करो। मैं भी कह रही हूँ कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। जो ये है ना, मोनू, राजीव, A to Z, जो भी लड़कियां हैं, लड़कियों का तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहती, उन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। सीबीआई की जांच मैं कर रही हूँ, मांग मैं कर रही हूँ, आप भी सीबीआई की मांग करो। न्याय की उम्मीद किससे है? न्याय की उम्मीद किससे है? और योगी बाबा से। वो प्रशासन, वो हमेशा कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो बेटियों के लिए बहुत एक तरीके का कहते हैं कि खड़े रहते हैं वो बेटियों के लिए। उन्होंने मुझे यहाँ तक न्याय दिलाया, आगे भी दिलाएंगे।
हाँ, भव्या ने कैरियर के लिए क्या सोचा है? चूँकि अब तो आप इसमें भी आगे कैरियर की शुरुआत आपने किया था ग्रेजुएशन के बाद में कि चलो भाई बड़ी इंडस्ट्री से नहीं, बॉलीवुड से नहीं, अपनी इस छोटी इंडस्ट्री देहाती इंडस्ट्री से शुरू किया जाए। लेकिन यहाँ पे झगड़े तमाम वो चीज़ें आगे सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता लग रहा है। लेकिन एक लंबी ज़िंदगी है आपकी जो है, इसमें कैरियर भी रहता है, अगला घर भी रहता है। एक पिता की ज़िम्मेदारी होती है कि अपनी बिटिया को जो है वो दूसरे घर अच्छे से भेजे। तो सोचा क्या कैरियर के बारे में? क्योंकि लंबी ज़िंदगी है आपकी, भविष्य में क्या सोचा है? अभी तो इस केस से निकलने का सोच रही हूँ कि ये केस कहाँ तक जाता है, कितनी बार क्या होते हैं, कितनी सच्चाई है, और बाबा साहब के संविधान कहाँ तक इसको लेके जाता है। बस इतना ही अभी है। थोड़ा नहीं, बहुत डिप्रेशन में हूँ। लोग इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतना हरेस कर रहे हैं मुझे, इतनी वाहियात बातें बोल रहे हैं। थोड़ी सी सुन के तो कभी कभी दिल तो कितनी भी इग्नोर कर रहे आप हो, तो कह रहे कि धमकियाँ भी मिल रही थी। बहुत धमकियां मिल रही है मुझे, बहुत खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ना तो ये लड़ाई समाज की है, ना ये धर्म की है। ये एक लड़का और लड़की की लड़ाई है। जिसने गलत किया है उसको सजा मिलेगी, बस। तो ये जो जाति की लड़ाई कर रहे हैं उससे ना करें। और रही बात अगर करनी है तो फिर भाई मेरा समाज भी मेरे पूरे तन मन धन से मेरे साथ है। मैं बता दूं उनको सबको। समाज से क्या उम्मीद करते हैं आप? समाज मेरे साथ है। सर्व समाज साथ है या अपना समाज साथ है? मेरा समाज तो मेरे साथ है ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सच्चाई का पता है, जो जानते हैं सच्चाई क्या है, वो भी मेरे साथ है, फिर वो कोई से भी समाज के लोग हों। तो नहीं, हमारे साथ में भव्या गौतम जी, और सीधे स्पष्ट रूप से उन्होंने कह रही है कि लड़ाई लंबी है, और जो प्रताड़नाएं मुझे मिली है वो वास्तव मुझे बहुत अच्छी नहीं थी। और लड़ाई लड़ी जाएगी कैरियर का, अभी बहुत अच्छे से नहीं सोच पा रही हूँ कि किससे बाहर निकलेंगे। सोचा भी नहीं था किस तरह की दिक्कतें जीवन में आएंगी, और जो आरोप लगाए हैं सिरे से खारिज कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे काम का ही पैसा नहीं मिला, 3 करोड़ की तो बात छोड़िएगा, और भी तमाम इन्होंने बात की है। और बस न्याय की उम्मीद जता रही है समाज से और सरकार से और न्यायालय से। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।